हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फिलहाल आपको मास्टर बैच मिल जाएगा एलपी टेक्नीशियन का, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का आज हम लोग तरीका सीखेंगे। मोस्ट रिपीटेड यहाँ आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक आपको बताया जाएगा जिसकी मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र आपको कुछ ही सेकेंड का समय लगेगा, लेकिन पहले बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। देखिएगा, बोला क्या है, बोला है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, इसके आगे बोला है कि यदि उसने इसे इसके क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपये कम में भी बेचा होता, इसको ध्यान रखिएगा, 10 रुपये कम में भी बेचा होता तो इसको 25% का लाभ होता। तो वस्तु का हमें यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। ध्यान से समझिएगा यह क्वेश्चन क्या बोला है। एक दुकानदार जो है वह एक वस्तु को 20% लाभ पर पहले बेच दिया और बेचने के बाद वह सोच रहा है कि अगर हम इस वस्तु को 20% कम में खरीदे होते, यानी जितना में खरीदे हैं ना उससे 20% कम में खरीदे होते और 10 रुपये कम में भी बेचते, फिर भी हमको 25% का क्या होता, लाभ होता। तो इस केस में हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये या 100 यूनिट मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना भी मान लिए हम, 100 यूनिट मान लिए। अब देखिएगा आगे क्या बोला है, बोला है 20% लाभ पर बेचता है। तो सोचिए जरा सा कि 100 रुपये के वस्तु पर 20% का लाभ कब होगा। सर, 100 रुपये के वस्तु पर 20% का लाभ तब होगा जब 120 में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो पहले केस में इसने वस्तु को 120 रुपये में बेच लिया होगा। ठीक है, यूनिट वाइज इसको हम लोग मान रहे हैं। यह दो चीज़ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, बोला है यदि उसने इसे क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदा होता। क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100। अगर इससे 20% कम में, तो 100 से 20% कम में यानी कितना में, 80 में खरीदा होता और इस विक्रय मूल्य में यानी इस क्रय मूल्य में 10 रुपये कम में भी बेचता, फिर भी इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। तो सोचिए कि इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कब होगा। सर, इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ तब होगा जब इसके 125% यानी 125/100 में वस्तु को बेचेंगे। किसी भी वस्तु पर अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो आप क्या करिए, उसके क्रय मूल्य से 125% में वस्तु को बेच लीजिए। क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा में बेचिएगा उतना लाभ होगा, जितना कम में बेचिएगा उतना हानि होगा। 10% लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य के 110% में वस्तु को बेचिए। 15% लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य के 115% में वस्तु को बेचिए। तो खरीदा था कितना में, 80 में, और इस क्रय मूल्य पर इसको होता है 25% का लाभ। तो इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कब होगा, जब इसके 125% में बेचेगा वस्तु को, यानी इतना में। सोल्व करिए, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आएगा। 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 20 चौके 80, 20 हो जाएगा। 20 गुने 5 यानी इधर वैल्यू कितना आ गया आपका, इधर वैल्यू आ गया 100। अब इस वैल्यू को गौर से देखिएगा, यह वैल्यू क्या है आपका, यह वैल्यू है आपका बाद वाला विक्रय मूल्य, यानी इस मूल्य पर खरीदने के बाद भी 25% का लाभ, तो बाद वाला विक्रय मूल्य। और यह क्या है आपका, पहले वाला विक्रय मूल्य। और यह क्या है आपका, यह है आपका क्रय मूल्य। तो यूनिट वाइज हम लोग तीनों चीज़ निकाल लिए। अब देखिएगा बोला क्या था क्वेश्चन में, रुपए वाला डाटा को देखिए, 10 रुपये कम में भी बेचता, यानी पहले वाले विक्रय मूल्य से बाद वाले विक्रय मूल्य में कमी कितना का किया गया है, 10 रुपये का। यूनिट वाइज देखिए, पहले वाला विक्रय मूल्य और बाद वाले विक्रय मूल्य में अंतर कितना का आया है, कमी कितना का हुआ है, 20 का। 120 से 20 हो गया, तो यूनिट वाइज 20 का कमी, जबकि रुपए के रूप में 10 रुपये का कमी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यह जो 10 रुपये है यह 20 यूनिट का मान है। तो जितने यूनिट का मान है उससे भाग कर लीजिए, इससे आपका 1 यूनिट का मान निकलेगा। यह जो 10 रुपये है, रुपए के रूप में 10 रुपये की कमी और यूनिट वाइज 20 यूनिट का कमी। तो यह 10 रुपये 20 यूनिट का मान है, तो 20 से भाग करिएगा 1 यूनिट का मान निकलेगा। और हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से। जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन करिएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 10 गुने 5 यानी कि 50 रुपये जो है वो आपका क्या होगा इस क्वेश्चन में,
50 रुपये आपका इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझना था। इस विधि से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी बताया है वह अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति जो है वह एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। क्रय मूल्य हम यहाँ पे मान लेते हैं 100। 10% लाभ पर यानी 100 का सामान कितना में बेचता होगा, 110 में। अब बोला है कि अगर वह 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 का सामान कितना में खरीदा होता, 95 में खरीदा होता, और 80 रुपये अधिक में भी बेचता। यह विक्रय मूल्य में अंतर है, कितने का अंतर, 80 रुपये का। 80 रुपये अधिक में भी बेचता, यानी पुराने वाले विक्रय मूल्य में और नए विक्रय मूल्य में अंतर 80 रुपये का। जितना ज़्यादा में बेचेगा यानी विक्रय मूल्य में अंतर कर रहा है, कम में बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य में अंतर कर रहा है। तो नया वाला और पुराना वाला विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 80 का। यहाँ देखिए 100 का सामान 110 में बेचा, 10% लाभ चाहिए। 5% कम में खरीदा यानी 100 का सामान 95 में। 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ। इस क्रय मूल्य पर, यह क्रय मूल्य है आपका, इस क्रय मूल्य पर कितना का लाभ, 20% का लाभ। कब होगा, जब इसके 120% में वस्तु को बेचेगा, ठीक है। अब सोल्व करिए। 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 20 से काटिए, 20 छके 120, 5 से काटिए, 19 पंचे 95, 19 गुने 6 कितना हो गया, 114 हो गया। देखिए पुराना वाला विक्रय मूल्य कितना, 110, नया वाला विक्रय मूल्य कितना, 114। क्रय मूल्य कितना आपका हो गया, 100। अब विक्रय मूल्य में यहाँ अंतर कितना का दिया है, 80 रुपये का, जबकि यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर 110 से 114 हो गया, 4 का। तो इसका मतलब यह जो 80 रुपये है वह कितने यूनिट का, मात्र 4 यूनिट का मान। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया है, 80 रुपये, जबकि यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4। तो 80 रुपये 4 यूनिट का मान। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट का मान। 100 से गुना करिए, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 4 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 गुने 100 यानी कितना होगा, 2000 रुपये जो है वो आपका इस वस्तु का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे क्या है, सेमी क्वेश्चन है। तीसरा सवाल देखिएगा, बोला यह है कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 100 रुपया का सामान कितना में, 115 में। आगे देखिए इसे 25% कम में यानी 100 का सामान कितना में, 75 में। 25% कम में यानी 75 में। 60 रुपये कम में भी बेचता, फिर भी 32% का लाभ। तो इस क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कब होगा, जब इसके 132% में वस्तु को बेचेगा। फिर से भी क्रय मूल्य निकल गया। सोल्व इसको कर लीजिए। अगर सोल्व करते हैं तो देखिए 25 से काटते 25 तिया 75, 25 से काटते 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 गुने 3 कितना हो जाएगा, 99। तो दोनों विक्रय मूल्य में देख लीजिए, पुराना वाला विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 115, और नया वाला विक्रय मूल्य कितना आ गया, 99। दोनों तो विक्रय मूल्य ही हैं। इसमें इतना कम में खरीदता और फिर भी इतना % का लाभ। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, इस क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कब होगा, जब इसको 132 में बेचेंगे, यानी यह भी विक्रय मूल्य। तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 115 से 99 हो गया। तो 115 और 99 में अंतर कितना का, 16 का। घटा लीजिए ना, 115 माइनस 99, 16 का। तो यूनिट वाइज विक्रय मूल्य में अंतर 16 का, जबकि रुपए में कितना, 60 रुपये का। तो रुपए में विक्रय मूल्य में कमी 60 रुपये का, जबकि यूनिट वाइज 16 यूनिट का। तो 60 रुपया हो गया 16 यूनिट का मान। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 यूनिट का मान। 100 यूनिट ही तो माने हैं कॉस्ट प्राइस, 100 यूनिट का मान। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। सोल्व करिए, 4 से काटिएगा 4 चौके 16, 4 से काटिएगा 15 चौके 60, 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा 25, 25 गुने 15 यानी 375 रुपये। यही आपका क्या होगा, यही आपका यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी विकल्प सी जो है वो आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।